नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपसे कि जब कभी भी आपको प्लेन की इक्वेशन लिखना हो तो आप दिमाग में फिट कर लो। आप क्या फिट कर लो कि एक वेक्टर बनाना है प्लेन में और एक वेक्टर बनाना है प्लेन के परपेंडिकुलर। और जो प्लेन में वेक्टर बनाएंगे उसमें एक जनरल पॉइंट कंसीडर्ड रहेगा प्लेन का। ठीक है। और और प्लेन के एक परपेंडिकुलर जो बनाएंगे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर लिया जाएगा, जीरो। समझाने के लिए मैंने कहा कि दिमाग में एकदम फिट रखिए, एक वेक्टर बनाना है प्लेन में और एक वेक्टर बनाना है प्लेन के परपेंडिकुलर। और अपना कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। तो मैंने कहा जब प्लेन में वेक्टर बनाइए तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर करके आर, जैसे मान लीजिए ये ए है, ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ए। तो ये जो वेक्टर बन गया वो बन गया आर माइनस ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर समझिएगा, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ऑरिजिन कहीं पे है, रेफरेंस लेके कर रहे हैं हम। और ये जो पॉइंट ए है वो प्लेन में है और उसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो मतलब ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एक वेक्टर तो आर माइनस ए बना दिया और दूसरा मैंने क्या बोल दिया, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढिए। मान लीजिए बी वेक्टर है। और प्लेन का जब भी इक्वेशन लिखना है तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा फिट रख लीजिए, एक वेक्टर प्लेन में जो कि आर माइनस ए और एक प्लेन से परपेंडिकुलर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना होगा, अपने को जीरो करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा धीरे धीरे हर फॉर्मेट ऑफ प्लेन को हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड बोलता है ए पॉइंट इन द प्लेन एंड ए वेक्टर नॉर्मल टू इट इज गिवन। तो मैंने पॉइंट जो कंसिडर्ड किया वो पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है ए वेक्टर है। तो समझिएगा ये पॉइंट जो है प्लेन में है और ये इसके लिए अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो इसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर जो है, ये जो है वो है ए वेक्टर। उसके बाद क्या दिया है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया हुआ है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है जिसको हम एन वेक्टर बोल रहे हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो जब भी ऐसा रहे तो एक प्लेन में पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। अब कहेंगे पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मानते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में उसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये पॉइंट को हम अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान रहे हैं तो खुद सोचिए, अगर मैं पूछूंगा कि ये जो हो गया पॉइंट पी जो इसको आर वेक्टर कंसिडर किए हैं, वो क्या बन गया, ये बन गया आर वेक्टर और ये बन गया ए वेक्टर। तो आर वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। काफी इतिहास बात कर लिया, तो अभी हम क्या करते हैं, बस नॉर्मल बात करते हैं। एक पॉइंट प्लेन जो है पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर एन वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट किए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो मैंने कहा प्लेन में एक वेक्टर लेने के लिए मैंने एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लिया पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये जो वेक्टर बन गया वो बन गया आर माइनस ए वेक्टर, ये बन गया प्लेन में। ठीक है। अब ये बन गया प्लेन में, और मैंने आपसे भी बोला था अभी जस्ट स्टार्टिंग में, जब आपने एक वेक्टर प्लेन में ढूंढ लिया तो एक वेक्टर इससे ढूंढिए जो परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा गिवन है, क्या गिवन था, एन वेक्टर जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर था। अब इन दोनों का क्या करिए, डॉट कर दीजिए, और डॉट प्रोडक्ट करते ही आप क्या जवाब मिलेंगे, आर माइनस ए डॉट एन को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी आर डॉट एन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। यानी आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए डॉट एन एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो पहला फॉर्मेट एकदम दिमाग में फिट करिए आप कि ए प्लेन
passes through a point A whose position vector is A and plane is perpendicular to a given vector n। तो आप कहिए अच्छा एक पॉइंट R कंसिडर कर लेता हूं प्लेन में, तो R माइनस ए वेक्टर जो हो जाएगा प्लेन में बन जाएगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर एन वेक्टर दिया है, और हमने ये सीखा है कि जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन करना है तो एक वेक्टर बनाइए प्लेन में और दूसरा वेक्टर बनाइए प्लेन के नॉर्मल, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, यानी R माइनस ए डॉट एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आई क्या। तो जो भी हम प्लेन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो एक वेक्टर में बात करेंगे, दूसरा कार्टेशियन में भी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वेक्टर में लिख दिया काम खत्म, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसको कार्टेशियन में भी लिखना चाहेंगे। तो अब मैं कार्टेशियन में जब कहूंगा इस प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में लिखिए जहां पे आई जे के ना दिखे, तो आपका जवाब मिलेगा ए वेक्टर जो आपने माना था उसको आप कंसिडर करिए x1 y1 z1। अगर अच्छा नहीं लगे तो इस हिसाब से x1 नॉट y नॉट और z नॉट मान लीजिए। देख रहे हैं ना, आपका ये स्पेस है और ये कोऑर्डिनेट है। फिर उसके बाद एक जनरल पॉइंट आर कंसिडर किए, उसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई और जेड, और इस प्लेन से परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो कंसिडर करिए ए बी और सी। अब मुझे बताओ, जब हम कार्टेशियन में बात करेंगे तो वह भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम दो लाइन लेंगे, एक लाइन प्लेन में ले लेंगे और एक लाइन परपेंडिकुलर ले लेंगे। एक लाइन क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे, किससे, प्लेन से। और ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता था, जीरो होता था। A1 क्या था, A1 B1 C1 पहले का लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और A2 B2 C2 दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो मैं कहा इस लाइन का अगर मैं डायरेक्शन रेशियो पूछूंगा तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या जवाब मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट। तो ये तो बन गया लाइन का डायरेक्शन रेशियो, और लाइन के परपेंडिकुलर आपको ए बी सी मालूम है, तो जवाब क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड नॉट, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो ये किसका इक्वेशन बन जाएगा, प्लेन का। अगर कल को मैं ऐसे दे दूं तो क्या आप सोच के बता सकते हो क्या समझ में आया। तो आपको समझना होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, यानी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है जो कि प्लेन में हो गया। और ए कॉमा बी कॉमा सी क्या हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लिया, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है, प्लेन है। ये दिमाग में फिट रखिए, ए बी सी हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल टू द प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो इसी को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट नया मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और बाकी सब के सब कांस्टेंट राइट साइड। तो ये कांस्टेंट जो राइट साइड गया है, तो मेरा आपसे पूछना होगा, इसको मैं डी लिख देता, माइनस डी मान ली लेफ्ट में लाकर डी लिख देता, क्या दिक्कत है। एक नया कांस्टेंट सबको रिप्रेजेंट कर दिया डी से। तो मैं पूछूंगा आगे से जब भी प्लेन का इक्वेशन आएगा तो वो प्लेन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा इसमें प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो जो एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट होता है ना, वही क्या बन जाता है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो क्या बन जाएगा, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा समझते हैं प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ये टाइप किया नहीं था लेकिन अभी कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक प्लेन,
और दूसरा क्या आपने को मालूम है, इस प्लेन पे जब मैंने ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसका डिस्टेंस क्या है, डी। डी तो कैसा करते हैं, डी ना कंसीडर करके पी कर लेते हैं, ठीक है। और इस वेक्टर का जो कि इसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, इसको एन वेक्टर रिप्रेजेंट किया। दोबारा बोल रहा हूं, क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the plane is P and normal to the plane vector is n वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। यानी दो चीज दिया हुआ है, यानी ऑरिजिन से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए प्लेन पे, उसका लेंथ p दिया हुआ है और उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, n वेक्टर से। अब यहां समझना है अपने को, ये ओपी मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना, इसको ओपी लिख लेते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा ओपी वेक्टर क्या होगा, तो कई लोग का जवाब मिलेगा ओपी का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ओपी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जब एन वेक्टर दिया हुआ है और लेंथ भी मालूम है पी, तो पी इंटू एन कैप हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, फिर से प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, तो जब भी प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया, आर वेक्टर, और मैंने यहां से इसको मिला दिया, ये आर वेक्टर हो गया। अब खुद सोच के बताओ, अपना कॉन्सेप्ट क्या था, एक वेक्टर बनाना है प्लेन में और एक वेक्टर बनाना है प्लेन के नॉर्मल। तो मुझे बताओ प्लेन में कौन सा वेक्टर बन गया, कहेंगे प्लेन में बन गया पी आर वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर तो मालूम है ना एन वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पी आर वेक्टर क्या लिखोगे, आर माइनस पी इंटू एन कैप। और एक और चीज, अब एन कैप ही ले लेते हैं ना, क्यों एन वेक्टर ले, एन कैप इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। आर माइनस पी इंटू एन कैप क्या बन गया, वो तो बन गया वेक्टर प्लेन में, और एन कैप क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर। कहेंगे एन कैप क्यों लिए, क्योंकि एन कैप मल्टीप्लाई होगा तो वन बन जाएगा। तो देखो ये कैसा बन गया, आर डॉट एन कैप माइनस पी इंटू एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो, यानी आर डॉट एन कैप माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, यानी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। अब इसको तो आपको रखना पड़ेगा, यानी याद रखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कैसा दिखता है, तो जवाब मिलना चाहिए आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। फिर मैं पूछूंगा पी क्या है, तो जवाब होना चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन इज पी। एन कैप क्या है, तो कहेंगे प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अब आर वेक्टर को मैं मैंने हमेशा यही बोला, एक वेक्टर में लिख रहे हैं प्लेन की इक्वेशन, और दूसरा हम कार्टेशियन में लिख रहे हैं। तो आर वेक्टर को मैंने कुछ ऐसा कंसिडर कर लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, और एन कैप को क्या कंसिडर किया, ए आई बी जे प्लस सी के। तो ये जो कन्वर्ट हो गया, इन जब आर डॉट एन कैप करोगे तो तुरंत ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड जवाब मिलेगा। तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसको लिख दिए पी। तो ए एक्स प्लस बी वाई, अगर पी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं डी लिख देता, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस और माइनस इधर कर देता, माइनस पी को डी लिख दिया। तो खुद सोचो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म में ही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं तो समझदारी दिखाना पड़ेगा, चाहे इसको बोल लीजिए
तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, अभी भी वही जवाब मिल रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है तो पी। तो समझिएगा यहाँ पे बात। अब कहेंगे क्या समझना है मुझे, मैंने कहा क्या ये 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या इस प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन को आप नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? और नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या मुझे आप बता सकते हैं क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन? कहेंगे बिल्कुल, मुझे मालूम है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी होता है। लेकिन जब मैं इसको 2x प्लस 3y माइनस 5z और 6 को राइट साइड भेजा तो ये -6 हो गया। तो एक दिमाग में रखे रहिएगा, जो p है ना वो लेंथ है, वो निगेटिव नहीं हो सकता राइट में। तो इस -6 को माइनस इधर भेजना पड़ेगा, तो -2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू क्या बन गया 6। लेकिन आप p को 6 नहीं बोल सकते, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन 6 नहीं बोल सकते। कहें क्यों नहीं बोल सकते? कहेंगे इसलिए नहीं बोल सकते, इसको आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा जो r के साथ डॉट हो रहा है। तो मैं कहा ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से आपको दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन गया 13 और 38, तो -2/√38x। अब मैं पूछूंगा कि प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आप तुरंत जवाब मिलेगा आपसे, यू नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। डायरेक्शन रेशियो तो पहले बोल दिए थे 2 3 -5, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ये होगा, क्योंकि यही एन कैप है। और अब आप पी को क्या बोलेंगे? पहले 6 बोलते तो गलत हो जाता, 6/√38, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी है। एन कैप है यानी यूनिट वेक्टर है, तब पी जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन है। तो ये थोड़ा चीजें अपने को समझना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे समझना है प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो मैं एक प्लेन ले लिया ऐसे, और मैंने कहा मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। ठीक है, ये जो है पॉइंट प्लेन में है, तो ये पोजीशन वेक्टर है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, नहीं, ये इधर से आ रहा है, ऑरिजिन से इधर जा रहा है। तो मुझे इक्वेशन लिखना है, तो मैं ऑब्वियस है वही कहानी अभी भी है, मैं एक जनरल पॉइंट आर वेक्टर कंसिडर करूंगा। अब जनरल पॉइंट कंसिडर कर लिया तो एक वेक्टर प्लेन में बना लिया, मैंने कहा आर माइनस ए वेक्टर। आर माइनस ए वेक्टर क्या बन गया? प्लेन में बन गया। अब मुझे एक वेक्टर बनाना है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? दो वेक्टर का क्रॉस करने की कोशिश किया। तो मैंने कहा ये एक वेक्टर कंसीडर कर लो और एक वेक्टर ये कंसीडर कर लो। खुद सोच के बताइए बी माइनस ए वेक्टर और सी माइनस ए वेक्टर प्लेन में होगा कि नहीं? तो जवाब आएगा यस। तो मैंने कहा इन दोनों का अगर आप क्रॉस कर लेंगे ना, इन दोनों का क्या कर लेंगे? क्रॉस। तो ये जो वेक्टर बनेगा बी माइनस ए और क्रॉस सी माइनस ए, ये वेक्टर जो हो जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और प्लेन में वेक्टर कौन सा हो गया? आर माइनस ए। अभी भी वही कहानी है, एक वेक्टर प्लेन में बनाऊंगा, तो रटना नहीं है, बस थोड़ा इसी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें याद रहेगा। डॉट बी माइनस ए क्रॉस क्या कर लिया? सी माइनस ए, तो इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। या पहले भी हमने कहा ए बी ए आर एंड ए सी इज कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, इसी को हम क्या लिख देते थे? आर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए।
इज इक्वल टू 0। तो जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स रहे तो 3 पॉइंट्स मैंने ये बी और सी ऐसे कंसिडर कर लिया। तो ऐसे कर सकते हैं ए बी ए सी एंड ए पी आर कोप्लेनर, और ये कर दिया। लेकिन अब अपने को कार्टेशियन में समझना है, कार्टेशियन में क्या होता है। तो कार्टेशियन में जब मैंने लिखा आर माइनस ए वेक्टर में जब लिखा, और इसे क्या लिखा था बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद होगा सबको। आर माइनस ए पहला रो में बन जाता है, बी माइनस ए का जो भी रहता है वो सेकंड में चला जाता है रो में, और सी माइनस ए थर्ड रो में। तो मैं कहूंगा आर वेक्टर क्या है, थोड़ा समझना है इसको। आर वेक्टर देखो, इसको कंसिडर कर लेता हूं आर, बोले तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कि पी है। और मुझे बताओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर या ए वेक्टर जैसे कंसिडर कर रहे हैं एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। उसी तरह बी वेक्टर क्या है, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। और सी वेक्टर क्या है, एक्स थ्री आई प्लस वाई थ्री जे प्लस जेड थ्री के। अब ये 3 वेक्टर मैंने लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, आर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा। आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, एक लिख देता, फिर बाकी तो समझ में आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई, वाई माइनस वाई वन इंटू जे, जेड माइनस जेड वन इंटू के, लिख देता अभी। अब मुझे बताओ बी माइनस ए वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई, वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे, और जेड टू माइनस जेड वन इंटू के। और सी माइनस ए वेक्टर क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन इंटू जे, और जेड थ्री माइनस जेड वन इंटू के। तो खुद सोचो, आर माइनस ए जब पहला डिटर्मिनेंट का रो जाएगा तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। दूसरा बी माइनस ए जाएगा, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। और तीसरा सी माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे याद रखना है अपने को, तो चीजें कभी भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिडर कर रहा है प्लेन, तो सबसे पहला देखिए ये 2 लाइन ले लिया। आप कहेंगे 2 लाइन लिया तो ठीक है, मैं इस सेम लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया, तो इस इंटरसेक्टिंग को मैंने ए वेक्टर कंसिडर कर लिया। और मैंने कहा देखिए ये पैरेलल क्यू कर देता हूं और ये पैरेलल पी के कर देता हूं। तो मैंने कहा ये लाइन L1 कह देता हूं और ये लाइन L2 कह देता हूं। तो मुझे एक चीज बताइए, L1 का इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो L1 का जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा, ये किसके पैरेलल थे, पी के, लेमडा पी। और L2 के बारे में क्या कहेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि ए से ये भी पास हो रहा है, म्यू क्यू। अब मेरा क्वेश्चन है ये प्लेन में कंटेन कर रहा है, तो आप खुद सोचिए मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो अभी भी वही कॉन्सेप्ट, एक जनरल पॉइंट ले लिया आर, तो मैंने कह दिया ये आर माइनस ए वेक्टर जो हो गया प्लेन में बन गया। तो क्या मैं प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिख सकता हूं क्या। तो कहेंगे ओ ये पी से पैरेलल है तो प्लेन में ही होगा, क्यू से पैरेलल है तो क्यू वेक्टर प्लेन में ही होगा, तो पी क्रॉस क्यू कर सकता हूं मैं। ओ तो पी क्रॉस क्यू इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और फिर जवाब क्या मिलेगा, दिस इज आर माइनस ए वेक्टर। तो आर माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आर माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं पी, और इसको लिख सकते हैं क्यू, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। लेकिन अब मैं आपसे एक और फॉर्मेट बताऊंगा कि देखिए एक और फॉर्मेट बन सकता है। तो जो ये आर माइनस ए लिखा है, तो कहेंगे कि ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। तो क्या मैं इस पी और क्यू वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, ये पी जा रहा है, ये
ये क्यू जा रहा है, ये पी जा रहा है। कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। कहेंगे क्यों लिख सकते हैं? कहेंगे ये 3 वेक्टर इन द प्लेन है, 2 तो नॉन कोलिनियर है, तीसरा आर माइनस ए है। तो मैंने पढ़ा है कि एक वेक्टर को बाकी 2 के टर्म में लिख सकता हूं मैं। तो मैंने कहा लिख सकते हैं तो लिखिए। मैंने कहा आर माइनस ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 के टर्म में? तो कह दूंगा लेमडा टाइम्स ऑफ पी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्यू, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी प्लस म्यू क्यू। अब ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या समझना है, कल को आ जाए आपके पास कि आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा पी प्लस म्यू क्यू, तो आपको आवाज आ जानी चाहिए कि ये प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन है तो फिर पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि अगर प्लेन का इक्वेशन है तो क्या समझ में आ रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए अच्छा ए को लेफ्ट में ले जाएंगे तो आर माइनस ए हो जाएगा, और ये लेमडा पी प्लस म्यू क्यू, यानी पी और क्यू उसी वेक्टर में है। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्लेन जो है ए से पास कर रहा है, और दो लाइन है, जिस 2 वेक्टर हैं पी और क्यू जो प्लेन में है। तो वही तो कॉन्सेप्ट हुआ, लाइन भी पैरेलल टू पी हो गया, लाइन दूसरा लाइन भी पैरेलल टू क्या हो गया, क्यू हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, या इससे इसी टाइम टाइप ये आ गया, आर इज इक्वल टू एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आई माइनस 2j प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस म्यू 3i प्लस 4j माइनस के इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखना है, तो मुझे आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी प्लस म्यू क्यू। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे ये प्लेन का इक्वेशन बन गया। तो आप कहेंगे आर माइनस ए, अगर आपको याद हो रहा है कैसे प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा, तो कहेंगे ये प्लेन जो है एक पॉइंट ए प्लेन में है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और 2 वेक्टर एक पी है और एक क्यू है, नॉन कोलिनियर वेक्टर ऐसे है। तो कहने का मतलब ए पॉइंट से एक वेक्टर लाइन ऐसे पास हुआ, एक लाइन इसके पैरेलल पास हुआ, ऐसे समझिए। यानी फिर से अगर फॉर्मूला लिखना चाहे प्लेन के इक्वेशन, तो जवाब मिलेगा अच्छा आर माइनस ए तो प्लेन में हो गया, और पी क्रॉस क्यू करते ही प्लेन के परपेंडिकुलर बन गया, थोड़ा दिमाग और खुल गया। तो आर माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0। तो मैंने आर माइनस ए को देखो कैसे लिख दिया, एक्स माइनस ए वेक्टर ये बन गया, ये बन गया ए, और ये बन गया पी, और ये बन गया क्यू। तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस 1 आई वाई प्लस 2 इंटू जे प्लस जेड के, ये हो गया आर माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू, अब समझ में आ ही रहा होगा 2i माइनस जे प्लस 3k, और फिर क्रॉस क्यू 3i प्लस 4j माइनस के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लिया, इक्वल टू 0 बोला तो पहला रो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 वाई प्लस 2 जेड 2 माइनस 1 3 3 4 माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या कर दिया जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, x माइनस 1 1 12 माइनस 11 वाई माइनस 2 2 9 माइनस 11 प्लस जेड 11 इज इक्वल टू 0। तो 11 कैंसिल कर दिया माइनस के साथ, तो एक्स माइनस 1 वाई प्लस 2, अब चूंकि माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, और माइनस जेड इज इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये माइनस 2 राइट साइड जाएगा, माइनस 2 3 ऐसा, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ गया, ये स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल फॉर्म हो गया। अब यहां समझते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइन। तो 2 पैरेलल लाइन कंटेन कर रहा है, पहला r इज इक्वल टू मैंने लिख दिया a प्लस, पहला इक्वेशन लिख दिया, थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजेस कर देता हूं, a प्लस लेमडा b, और दूसरा ले लेता हूं r इज इक्वल टू c प्लस म्यू b, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो किसके पैरेलल है, b के।
ये पैरेलल बी है, ये पैरेलल बी है, यानी एक वेक्टर बी है जो प्लेन में कंटेन कर रहा है, ऐसे समझिए। और ये किससे पास हो रहा है, ए वेक्टर से, और ये किससे पास हो रहा है, सी वेक्टर से। फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक जनरल पॉइंट आर कंसिडर्ड तो होगा ही होगा। तो एक वेक्टर प्लेन में बन गया, वो क्या बन गया, आर माइनस ए वेक्टर बन गया। आर माइनस ए वेक्टर क्या बन गया, प्लेन में बन गया। अब मेरा दोबारा दूसरा क्वेश्चन है, अब मुझे एक वेक्टर बनाना है प्लेन के परपेंडिकुलर, कैसे बनेगा। तो कहेंगे बी वेक्टर तो प्लेन में बोल ही रहे हैं आप, और एक और वेक्टर आ जाएगा प्लेन में, ये तो पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, तो एक वेक्टर क्या आ गया, सी माइनस ए। तो मैं कहूंगा जैसे ही मैं सी माइनस ए का किसके साथ क्रॉस करूंगा, बी के साथ करूंगा, तो सी माइनस ए क्रॉस बी, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, सी माइनस ए क्रॉस बी, और ये बन गया जीरो बन गया, क्योंकि सी माइनस ए प्लेन में हो गया और बी वेक्टर भी प्लेन में हो गया, क्रॉस करते ही प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। और आर माइनस ए सी माइनस ए क्रॉस बी क्या हो गया, जीरो। यानी आर माइनस ए बॉक्स में लिख देता पहला, सी माइनस ए क्या हो गया दूसरा, लिखना चाहे ए माइनस सी तो ए माइनस सी भी लिख सकते हैं, और तीसरा बी, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये समझना है अपने को, जनरल पॉइंट हमेशा प्लेन में कंसिडर कर ही रहे हैं, और एक वेक्टर प्लेन में और एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, वो थोड़ा सोचेंगे। और प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर जा रहा है वो क्या जा रहा है, दोनों का, दो वेक्टर का क्रॉस जा रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे बात करते हैं